अभी मैं नालंदा में हूँ, नालंदा की बिहार विधानसभा में बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पर मैं 3 बार आया हूँ और तीनों बार मैंने अलग-अलग लोगों से बात की है। चाय की दुकान पे बात की है, मैंने मुस्लिम समुदाय से बात की है, मैंने साहू समुदाय से बात की है, कुछ कुर्मी समुदाय से बात की है और कुछ रूरल एरिया में मैं चला गया हूँ और मैंने लोगों से बात की है। मैं यहाँ का थोड़ा समीकरण समझा दूँ आपको और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन जीत सकता, कौन हार सकता। हालाँकि जो मैंने देखा है, जो मेरा आकलन है, वो मैं आप तक साझा करूँगा। बाकी तो चुनाव के बाद पता चलेगा। तो पहला चुनाव 1952 में हुआ था, 52, 57, 7 और 62 ये 4 चुनाव कांग्रेस ने जीते थे और यहाँ से सीपीआई-एम भी जीती हुई है। और अभी जब पिछले 5 चुनाव हुए, 5 चुनाव में 2 चुनाव 2005 में, उसके बाद 2010, 2015, 2020 यहाँ पर सुनील कुमार जो इंजीनियर सुनील कुमार के नाम से फेमस है क्षेत्र में, वो जीते। और अभी ये एनडीए के साथ यहीं से जीतते रहे, मेरा कहने का ये मतलब है। अब मैं आ जाता हूँ कि मैंने जब लोगों से बात की तो लोगों ने मुझसे क्या कहा। जब मैं पहले लोग से मैंने बात की मार्केट में तो उनका स्क्रीनशॉट भी आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे कहा कि सर हम वोट डालते स्टार्टिंग में चला जाता है, तीर के निशान में दूसरे निशान में चला जाता है, लेकिन हम तो ललटेन वाले वोटर हैं। हमारे गांव तो आ, पूरा गांव का जो वोट होता है वो दूसरी में चला जाता है। सर अब बताइए, आप ही बताइए कि हम क्या करें, हम तो महागठबंधन के पक्के वोटर हैं। तो पहला सवाल मेरा इनसे यही था कि ऐसा क्यों होता है। सर पता नहीं क्यों होता, लेकिन हमारे यहाँ तो यही होता है, हम लोग शिकायत भी करते हैं तो कुछ होता नहीं है। और जब मैंने दूसरे लोगों से बात की तो दूसरे लोगों ने ये कहा कि इस बार महागठबंधन ये सीट आराम से निकाल सकता है। इसका कारण ये है कि जो वर्तमान विधायक डॉक्टर सुनील कुमार हैं, उनके जूनियर सुनील कुमार हैं, तो वो थोड़ा हिम्मतवादी है और मंदिरों में पैसे दे देते हैं, दान दे देते हैं ताकि हमारा वोट बैंक बचा रहे। तो इस करके वो अपने हिंदुत्व के भरोसे जीत जाते हैं। और दूसरा कारण से ये भी है कि यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कभी किसी निर्दलीय प्रत्याशी के में चले जाते हैं, कभी एआईएमआईएम के उम्मीदवार के वोट दे देते हैं। अगर वो महागठबंधन की तरफ रहे तो जीतने के उसके बिल्कुल कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन इस बार हम मुसलमानों ने, यानी कि जो वो कह रहा है, जो जिससे मैंने मतदाता से बात की तो वो कह रहा था कि हम लोगों ने अपनी बात ठान लिया है कि महागठबंधन को जिताना है कैसे भी करके। और भी मैंने 3-4 लोगों से बात की है तो सबका यही मतलब था। कोई कह रहा है कि यहाँ पर हमारा बटुआ तीर में चला जाता है, हमारा बटुआ कहीं और चला जाता है। देखिए इस बार महागठबंधन जीते, क्योंकि बहुत देख लिया नीतीश बाबू का मैंने काम। यहाँ रोड बनने से तो विकास होता नहीं है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब मैंने और लोगों से जब चर्चाएं की तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर शराब का और घूसखोरी का लोगों ने हमें बताया। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो और यहाँ से महागठबंधन जीते। जब पिछला चुनाव हुआ तो ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन के सुनील कुमार साहू जीत जाएंगे चुनाव, लेकिन हारे क्यों? तो हारे इसलिए क्योंकि जो साहू लोग थे, साहू लोगों ने महागठबंधन के जो सुनील कुमार साहू थे उनको वोट नहीं किया था, इसलिए हार गया। किसी से पूछ लीजिएगा, आप पूरे बिहार शरीफ में जाइएगा कि पूछिएगा सवाल की ये सुनील कुमार जो साहू थे कैसे हार गए, वो यही बताएंगे कि उनको साहू लोगों ने ही हराया था, ये मेन कारण था हारने का। और लेकिन इस बार लोग चाहता है परिवर्तन हो। तो जहां तक मेरा समीकरण है कि जो बिहार की 7 विधान जो नालंदा की 7 विधानसभाएं हैं उसमें से पहले छूट तो जारी है नीतीश बाबू के हाथ से, ये बिहार शरीफ विधानसभा। अब महागठबंधन हारेगा तो अपनी ही गलतियों से हारेगा, उसको भी हराने वाला है नहीं। तो ये मेरा भी आकलन है यहाँ पर कि अब की बार अगर महागठबंधन जो मुस्लिम निर्दलीय उम्मीदवार
जो पिछले चुनाव में लड़ी थी आफरीन सुल्तानिया के नाम से, और उन्होंने लगभग 60% वोट भी प्राप्त किया था। तो अगर ऐसे उम्मीदवारों को अपनी तरफ खींच के ले आते हैं, वो तो आपको पता है राजनीति में कैसे खींच कर लाना है, कैसे नहीं लाना है, तो चुनावी समीकरण अगर पॉलिटिकल पार्टियों का पूरा काम होता है तो महागठबंधन ये सीट अपने आप निकाल ले जाएगा। और जो 7 विधानसभाएं हैं नालंदा की, 7 में से एक सीट पे जाती हुई मुझे दिख रही है नालंदा में, क्योंकि मैं यहाँ पर जब आया हूँ तो पहले मैं नालंदा बिहार शरीफ के मार्केट में गया हूँ। मार्केट के बाद फिर मैंने रेलवे स्टेशन के पास जो क्रॉसिंग है वहां पर मैंने लोगों से बात की। इसके बाद मैं अंदर चला गया हूँ, जो इंटर कॉलेज वगैरह है, मार्केट लैंड मार्केट जो जो पीछे के रास्ते से उधर जाते हैं में बहुत क्षेत्र में, तो वहां भी मैं गया हूँ। तो मैंने पाया है कि लोग बदलाव चाहते हैं, इस बार बदलाव होना लाजमी है। तो मेरा मैं मेरा रवि पाल और मेरी जो टीम है जर्नल मौलवी की, तो उसका पहला समीकरण तो ये है कि नालंदा जो लोकसभा से पहली सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। हालांकि ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है, या फिर आप ये लेके बैठ जाएं कि बिल्कुल जा ही रही है। ये सिर्फ मेरा आकलन है, जो मैंने देखा, जो मैंने वहां पे पाया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो मुझसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।